हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ GK में स्वागत है। सभी को पता है कि जो एडमिट कार्ड है आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मात्र आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, तो तैयारी बहुत खींच के रखेंगे। अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। तो चलेंगे बिना देरी किए। चलिए, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। चिली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? चलिए, बहुत टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपना स्कोर चेक करते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो बताएंगे किस स्थान पर दिया था। बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट हमारा? ए, बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे सभी। इसका ऑप्शन तो सभी को पता होगी, ज़्यादातर बच्चों को, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखे हैं सभी को पता होगी, 1885 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली शौकीन के ऊन से बनाई जाती है? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी? चलिए बिल्कुल राइट, शहतूश शॉल, ऑप्शन नंबर बी, शहतूश शॉल। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्लास मात्र 20 मिनट की रहने वाली, क्लास पूरी देखेंगे सभी बच्चे, कोई मिस नहीं करेगा, शेयर करेंगे क्लास को। चलिए, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? चलिए, समपोषी पोषण, सूक्ष्म पोषण, विषम पोषित पोषण, उपचयी पोषण? तो कौन सा हो जाएगा? विषम पोषी पोषण, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की वैरायटी, किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो क्या हो जाएगा? सूरजमल, रानी या बिरसा या लक्ष्मण? तो क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा हमारा? सूरजमल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? चलिए, बास्केटबॉल। चलिए, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बास्केटबॉल, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे सभी। चलिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलिए, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट, एंडीज। चलिए, सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, A, B, C या D? बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर D, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। चलिए, किसके रूप में होती है? A, B, C या D? चलिए, समांतर सीधी लाइनें, ऑप्शन नंबर A। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो क्या कहेंगे हम? जजमानी प्रणाली। तो क्या हो जाएगा? जजमानी प्रणाली। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी को पता होना चाहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा B, 11। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं बताएंगे सभी। देखो, मौलिक अधिकार कितने हमारे? पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य तो हमारे 11 हो गए। किस देश से? ये हमारे रूस से। और मौलिक अधिकार अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो ओला, पाला, कोहर या धुंध? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर A, ओला, ठीक है। जो ओला पड़ता है जब ठंड, जैसे ठंड पड़ते हैं भाई, आज तो बहुत ओला पड़ रहा है ना, वही। चलिए, सेलुलर, हाँ, श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? चलिए बताएंगे। ऊर्जा, प्लेटलेट, ATP या ग्लूकोज? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा C, ATP। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? देखो भाई साहब, रक्षा वो करेगा जिसके हाथों में बल होगा। क्या? सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर B। अपनी अपनी ट्रिक होती है सबकी याद करने की, कभी नहीं भूल पाओगे। रक्षा मंत्री को आप बल, रक्षा वही करेगा जिसके हाथों में बल होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? चलिए, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या माही? तो कौन सा हो जाएगा? A, B, C या D में से? बिल्कुल बढ़िया, गोदावरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? A, B, C या D? तो क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? पेट्रोकेमिकल। तो ऑप्शन नंबर हमारा D में दिया हुआ है, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को पता होगी इसका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या D? चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। चलिए, तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें दे, जो हम आपको करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर, इसमें दे रखा है वर्गीज कुरियन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B में है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि स्वामीनाथन है, ठीक है। चलो इसको
छोड़ेंगे क्वेश्चन को, एक बार चेक करेंगे, गूगल करेंगे, उस पर चेक करेंगे, ठीक है। छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, आप गूगल कर लेना, उस पर देख लेना। चलिए, ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए क्या क्वेश्चन आया भाई साहब। ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? मद्रास। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। नेफ्रॉन, मूत्रमार्ग, मूत्राशय या कैपिलरी ट्यूब? तो क्या हो जाएगा हमारा? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लास को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो कौन सा देश है वो? चलिए तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा? लीबिया। सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है लीबिया में। चलिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? देखो, अल्पसंख्यक किस आर्टिकल में आएंगे? 29, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो बताएंगे सभी। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षारक। क्या कहेंगे? क्षारक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? सभी को पता है, वास्को डी गामा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? महालनोबिस। ऑप्शन नंबर डी, महालनोबिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? देखो, वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो वहाँ है हमारा अर्धन्यायिक निकाय, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या? अर्धन्यायिक निकाय। ठीक है, वित्त आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग बताएंगे सभी, कितने अनुच्छेद हैं? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस खेल ने नेट की आवश्यकता होती है? किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? सभी को पता है, बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन में नेट की आवश्यकता होती है। चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेकोंग। क्या? मेकोंग। चलिए, शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बास्केटबॉल। ठीक है, चलिए आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन खेल में प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट, कोच। ठीक है, जो हमारे कोच साहब हैं वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, मनोबल को मजबूत कर सके। तुम कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है ना, बोलते हैं ना, है ना, बहुत, जिनको हम गुरु भी बोलते हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ेंगे। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे हम? एपी कल्चर। क्या कहेंगे हम? एपी कल्चर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सभी कौन थे? जीवी मवालकर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जीवी मवालकर। ठीक है, चलिए, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? चलिए, विवाह विच्छेद, सभी को पता है विवाह विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हमारा, विवाह विच्छेद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अप्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? चलिए तो बताएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा? चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? परकीनन। तो क्या हो जाएगा? परकीनन, ओके, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? 1956, ऑप्शन नंबर बी, 1956। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की थी? चलिए बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1991, 1991, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो क्या बन जाते हैं? दुर्गंध युक्त। क्या? ऑप्शन नंबर सी, दुर्गंध युक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? तो क्या अवधि है वो? चलिए बहुत बड़े, 14 दिन, 40 डे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुश्ती की भारतीय शैली को किस रूप में भी जाना जाता है? एक मिनट, जाना जाना जो 2 बार लिख गया है। चलिए, जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल बढ़िया, दंगल।
ऑप्शन नंबर बी दंगल। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? देखो मैंने पिछली बार क्वेश्चन जो संविधान का आया था जिसमें था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन था ना, कौन सा अनुच्छेद था जिसमें 29 था, तो मैंने कहा था कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग कितने हैं। तो क्या कहेंगे इसमें, क्या पूछा जा रहा है हमारा भाग। ठीक है, तो कितने भाग हैं हमारे, सभी को पता होना चाहिए 25, बिल्कुल राइट। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं 12, पहले कितनी थी 8 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सभी को पता है देहरादून है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है हमारा? देहरादून। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? चलिए, तो संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? चलिए 97। ठीक है, पहले कितने थे 100। ठीक है, निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म HVY का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? सभी को पता है हरित क्रांति। सही है, बिल्कुल राइट, गलत तो नहीं है, बिल्कुल राइट है कि हरित क्रांति। ठीक है, चलिए तो क्लास कैसी रही सभी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।